जय जवाहर संगारी को मार्कोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 25 मई से होने वाली परीक्षाएं स्थगित, अब इस तारीख से होंगे एग्जाम। बता दें, बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 25 मई से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। विद्यालय ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब 1 जून से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में 77,287 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ है। पॉजिटिविटी दर 14% से 9% पर पहुंची। इधर बलरामपुर में 14 राइस मिलरों को कारण बताओ नोटिस जारी। मिलरों की उदासीनता को लेकर जिला कलेक्टर सख्त। बता दें कि जिले में आज 14 राइस मिलरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। राइस मिलरों की उदासीनता को लेकर जिला कलेक्टर सख्त हो गए हैं। राइस मिलरों की उदासीनता के कारण कस्टम मिलिंग का कार्य प्रभावित हुआ है, जिस पर 2 दिन के भीतर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को देगी प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, पौधों का समर्थन मूल्य तय। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ फसल के लिए धान वाले रकबे में धान के बदले अब चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ मान से 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन में धान अथवा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही क्षेत्र सरकार ने पौधों का समर्थन मूल्य 3 रुपये प्रति 3,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ में आज 9,448 मरीज डिस्चार्ज, 24 घंटे में 146 लोगों की मौत, 5,680 नए कोरोना केस। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 9,448 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 146 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 12,182 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 5,680 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,31,211 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,33,161 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 85,868 हो गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के नतीजे घोषित किए। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं हुई। अधिकारियों ने कहा कि 100% पास हुए सभी बच्चे। 4,61,093 नए अहम छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पिछली कक्षा के अंकसूची के बिना मिलेगा प्रवेश। मार्कशीट वाला विकल्प वैकल्पिक होगा। 18 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण मामले पर आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्य सरकार पेश करेगी अपना शपथ पत्र। बता दें कि 18 से अधिक वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण पर आज इस हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार कोर्ट में अपना शपथ पत्र पेश करेगी। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर कोर्ट ने अपना राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश। क्लिनिक में बंद कर युवती के साथ रेप, इलाज कराने आई थी युवती, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। बता दें कि कोरिया जिले के खड़गांव थाना क्षेत्र में एक पैरामेडिकल डॉक्टर को युवती के साथ रेप करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इलाज कराने के नाम पर इंजेक्शन लगाकर युवती को अपने क्लिनिक में बंद कर युवती के साथ रेप किया। आरोपी पैरामेडिकल डॉक्टर का नाम अबन हुसैन खान है। छत्तीसगढ़ में मात्र इतने लोगों की टीम ने जांचे 20 लाख से अधिक सैंपल। 5 जिले में वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम शुरू। कहते हैं कि 11 वायरोलॉजी लैब में अब तक 18 मई तक 20,19,000
1088 सैंपलों की RT-PCR जाँच की गई और RT-PCR जाँच का 90% रही फल। इन लेबों में प्रति दिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले सैंपलों की जांच में 350 लोगों की टीम लगी हुई थी। OTP दिखाने पर मिलेगी शराब, होम डिलीवरी हो रही थी के बाद अब आबकारी विभाग ने बदला नियम। इस नियम के तहत अब शराब दुकान में जाकर खरीदी जा सकेंगे। भुगतान के बाद अब दुकान पर जाकर फ़ोन पर आए OTP दिखाने पर बाद में शराब दिया जाएगा। ऑनलाइन शराब समय पर नहीं मिलने पर आदेश जारी किया गया है। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब शराब दुकान से शराबी प्रेमी जाकर खरीद सकेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर होगा बस्तर विश्वविद्यालय का नाम। राज्यपाल ने 3 संशोधन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर। मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, खाद पर 140% सब्सिडी बढ़ाई। DAP के एक बैग के लिए बस चुकानी होगी इतनी कीमत। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। DAP खाद पर 40% सब्सिडी बढ़ाई गई। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। किसानों को DAP पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि हाल में इस मुद्दे पर कई सवाल उठे थे। इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया। किसानों को DAP का एक बैग अब 1200 रुपये मिलेगा। वहीं खाद्य सब्सिडी पर केंद्र सरकार 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रधानमंत्री ने ONGC बंजरे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते के चलते तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के एक बंजरे पर फंसे कर्मियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का बुधवार को जायजा लिया। अधिकारी सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार नौसेना अधिकारियों के अनुसार बंजरे P305 पर मौजूद लोगों में से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड राज्य में ब्लैक फंगस से मौत का दूसरा मामला सामने आया है। उत्तराखंड में काला कवक यानी ब्लैक फंगस का म्यूकोमाइकोसिस से मौत का दूसरा मामला सामने आया है, जहां ऋषिकेश के एम्स में 72 वर्षीय महिला की इस बीमारी से मौत हो गई। एक वरिष्ठ नागरिक यानी डॉक्टर ने बुधवार को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने राशन डीलरों को अग्रिम पंक्ति का कर्मी बनाने का आग्रह पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को भी अग्रिम पंक्ति का कर्मी मानने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। बाइडेन ने नेतन्याहू पर कल फिलिस्तीन के साथ तनाव कम करने के लिए डाला दबाव। कोविड-19 के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत को दे रहा है अभूतपूर्व सहयोग। महामारी के दौरान दवाओं टीकों की आपूर्ति कर रहा अफ्रीका के साथ खड़ा रहा भारत। एस जयशंकर। ताइवान जल डमरू माध्यम से अमेरिकी युद्धपोत के गुजरने को चीन ने बताया भड़काऊ। नेपाल में आया भूकंप, दर्जनों घर ध्वस्त, कई हुए घायल। इजरायली हवाई हमले में 6 की मौत, गाजा में बड़ा घर क्षतिग्रस्त। सिंगापुर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने केजरीवाल पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया, माफ़ी की मांग की। बता दें कि उपयोगकर्ता ने देश में कोरोना वायरस का बहुत खतरनाक स्वरूप व्याप्त होने के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे की आलोचना की। उन पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए माफ़ी की मांग की है। साथ ही इसमें तथ्य जांच की सिफारिश की है। टीका आतंकवाद अस्थिरता सुरक्षा परिषद को अब इस बात की याद दिलाते हैं कई कार्रवाई की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जयशंकर। लेबान से इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए। अधिकारी।
गाजा सिटी में लेबान के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण लेबान से इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना ने उत्तरी इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजाने की बात कही, जबकि इजराइल ने टीवी स्टेशनों ने बताया कि इलाके में कोई 2 रॉकेट गिरे हैं, जबकि 2 रॉकेट को बुधवार को हवा में ही मार गिराया गया है। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। धन्यवाद।